हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म अवार्ड का जो वितरण किया गया है उसके बारे में। पद्म अवार्ड 2025। तो जैसा कि आपको पता है कि पद्म अवार्ड गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले ऐलान किया जाता है और गणतंत्र दिवस के दिन उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल 139 यानी 139 लोगों को यह अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया जाएगा, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को दिया जाएगा। इस 139 की लिस्ट में कुल 23 महिलाएं हैं, 23 महिलाएं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 विदेशी हैं और 13 ऐसे लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 23 महिलाएं इस बार पद्म अवार्ड की सूची में शामिल हैं और 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत विजेता हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण नाम है उसके बारे में जानना है, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक एक करके हम सभी नामों को देखेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उसे हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे नीरजा बटला। ये सर्वाइकल कैंसर के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। उसके बाद पद्म विभूषण की बात करें तो कुल 7 लोगों को यह दिया गया है। 7 लोगों में सबसे पहला नाम है डी नागेश्वर रेड्डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डी नागेश्वर रेड्डी पद्म विभूषण दिए जाने का ऐलान किया गया है। नागेश्वर रेड्डी को मेडिकल के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। यह तेलंगाना के रहने वाले हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। पहला नाम है नागेश्वर रेड्डी जी। नेक्स्ट देखते हैं रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेहर। इनको पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में मिला है और कौन सा अवार्ड मिला है तो पद्म विभूषण। कहाँ के रहने वाले हैं तो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। पूर्व CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये। नेक्स्ट कुमुदनी रजनीकांत। पूरा नाम है कुमुदनी रजनीकांत लखिया को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। यानी टोटल 7 लोगों में से ये भी शामिल हैं और ये कहाँ से संबंधित है तो गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली है। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इनको भी कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है और यह कर्नाटक के रहने वाले हैं। यह वायलिन बजाते हैं और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। नेक्स्ट MT वासुदेवन नायर को साहित्य और एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा MT वासुदेवन नायर। नेक्स्ट है ओसामू सुजुकी को व्यापार और इंडस्ट्री के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह जापान के रहने वाले हैं, यानी कि पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित होने वाले ये विदेशी हैं, ओसामू सुजुकी। याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट है शारदा सिन्हा। पद्म विभूषण अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, क्योंकि इनका 2024 में देहांत हो गया। शारदा सिन्हा को लोक गायकी के क्षेत्र में काम करने के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है और ये बिहार की रहने वाली है। बिहार से एक और फेमस चेहरा है जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है, उनका नाम है सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट कुवैत की योग साधिका शेखा एजे अल सबाग को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उत्तराखंड के ट्रैवल ब्लॉगर दंपति जो है ह्यूग और कॉलिन गैंडजर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा नागालैंड के फल किसान हैं एल हैंगथिंग। पुदुचेरी के वादक हैं P दत्तचनमूर्ति। इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सामाजिक उद्यमी हैं शैली होलकर, मराठी लेखक मारुति भुजंगराव। इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद
पद्मश्री सम्मान की सूची में 82 वर्षीय सेली होलकर ने लुप्त हो रही माहेश्वरी शिल्प कला को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरविंदर सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सबसे पहले ही मैंने बताया था डॉक्टर नीरजा भट्टला को भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जो सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने, रोकथाम और प्रबंधन पर विशेष ध्यान देती हैं। बिहार के भोजपुर के सामाजिक कार्यकर्ता भीम सिंह भवेश को भी उनके फाउंडेशन नई आशा के माध्यम से पिछले 22 वर्षों से समाज के सबसे हाशिए पर पड़े समूहों में से एक मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए अथक काम करने के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बिहार से एक और नाम याद रखिएगा, भीम सिंह भवेश। पी दच्चन मूर्ति, जिनको कि पद्मश्री सम्मान दिया जा रहा है, वे थविल नामक शास्त्रीय वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं। नाम याद रखिएगा, थविल नामक शास्त्रीय वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं, जो दक्षिण भारतीय संगीत और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। इनके अलावा नागालैंड के एल हंगथिंग, इनको ये एक फल किसान हैं जो विदेशी फलों की खेती में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हमने आपको बताया दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा, सुजुकी मोटर के पूर्व सीईओ ओसामू सुजुकी को पद्म विभूषण दिया गया है। भीम सिंह भावेश आपको बता ही दिए हैं। उसके अलावा पी दत्ताचंद मूर्ति, ये वाद्य यंत्र विशेषज्ञ हैं। इन क्या बजाते हैं ये याद रखिएगा, थाविल बजाते हैं। उसके अलावा एल हंगथिंग नागालैंड के नोकलेक के हैं और ये फल किसान हैं। गोवा के 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी लीबिया लोबो सरदेसाई, इनको पद्मश्री दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। गोवा के 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी हैं लीबिया लोबो सरदेसाई, जिन्होंने गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पुर्तगाली शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए 1955 में एक जंगली इलाके में एक भूमिगत रेडियो स्टेशन वोजा द लिबरडावे यानी वॉइस ऑफ फ्रीडम की सह स्थापना की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। और सबसे ये जो रेडियो स्टेशन का नाम जो है वोज द लिबरडावे यानी इंग्लिश में वॉइस ऑफ फ्रीडम, कहाँ की हैं? गोवा की हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 57 वर्षीय ढाक वादक गोकुल चंद्र डे, जिन्होंने पुरुष प्रधान क्षेत्र में 150 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ा। डे ने एक हल्का ढाक प्रकार का वाद्य यंत्र भी बनाया जो पारंपरिक वाद्य यंत्र से 150 किलोग्राम कम था। तो ये नाम याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल से गोकुल चंद्र डे। अब एक एक करके सभी पद्मश्री पुरस्कार के नाम देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे शो कर रखा है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। क्योंकि कुल 113 पद्मश्री अवार्ड हैं, उसमें से सभी को याद नहीं रखना है, कुछ कुछ जो मेन नाम है उसको आपको याद रखना है। जैसे कुवैत की योग साधिका शेखा एजे अलसबा, उत्तराखंड के ट्रेवल ब्लॉगर जो है दंपति ह्यूग और कोलिन गेंटजर, नागालैंड के फल किसान हैंगथिंग, उसके अलावा पुदुचेरी के वादक जो हैं दच्चन मूर्ति। उसके अलावा आपको याद रखना है भुलई भाई, ये इनको मरणोपरांत दिया गया है। इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये 111 साल के हैं, 111 साल के थे और इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। और ये जनसंघ के टिकट पर विधायक रख चुके हैं और भाजपा के पुराने कार्यकर्ता माने जाते थे। पद्म विभूषण में यहाँ पे नागेश्वर रेड्डी, जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, कुमुदनी रजनीकांत लखिया, उसके बाद लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एम.टी. वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा। ये 7 नाम आप याद रखेंगे। पद्म भूषण में सूर्य प्रकाश हैं, अनंत नाग है, विवेक देवरॉय हैं, जतिन गोस्वामी हैं। इसके अलावा ये जितने भी नाम हैं, टोटल 19 नाम हैं पद्म भूषण में। पी.आर. श्रीजेश, ये महत्वपूर्ण नाम है, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, इनको पद्म भूषण दिया गया है इस बार, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पंकज उदास, इनको मरणोपरांत दिया गया है, गजल गायक हैं। इसके अलावा साध्वी ऋतंभरा,
ये अक्सर न्यूज़ में चर्चा में रहती हैं, हिंदुत्व के लिए ये आवाज़ उठाती हैं। इसके अलावा एस अजीत कुमार, ये साउथ के एक्टर हैं। शेखर कपूर फिल्म डायरेक्टर हैं। इन्होंने मशहूर फिल्म बैंडिट क्वीन का निर्देशन किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्लासिकल डांसर एक नाम है जतिन गोस्वामी, ये इनको भी आप याद रखेंगे। साउथ के एक्टर हैं अनंत नाग, ये भी आप याद रखेंगे। गज़ल गायक पंकज उधास, ये भी याद रखेंगे। साउथ के एक्टर हैं अजीत कुमार, ये भी याद रखेंगे। शेखर कपूर, ये भी याद रखेंगे। उसके अलावा पॉलिटिशियन सुशील कुमार मोदी, ये नाम भी आप याद रखेंगे, सुशील कुमार मोदी। उसके बाद हाँ, नंदामुरी बालकृष्ण, ये भी साउथ के एक्टर हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। पद्मश्री में टोटल 113 लोग हैं, सभी को याद नहीं रखना है। अरिजीत सिंह, ये मशहूर गायक हैं, इनको याद रखना है आपको। खेल के क्षेत्र में आपको रविचंद्रन अश्विन, ये याद रखना है। इसके अलावा एक नाम है पैरा तीरंदाज हैं हरविंदर सिंह, ये नाम याद रखिएगा। हरविंदर सिंह का भी नाम याद रखिएगा आप, इनको पद्मश्री दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे सभी नाम शो हो रहे हैं, आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। यहाँ पे अरिजीत सिंह आपको शो हो रहे हैं, और शारदा सिन्हा और रविचंद्रन अश्विन, ये साउथ के एक्टर हैं, ये भी याद रखिएगा आप। और ये बहुत फेमस एक्टर है, इनका नाम है नंदमुरी बालाकृष्णन, इनको पद्म भूषण दिया गया है, भूषण अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण। इसके अलावा ये अजीत हैं, ये भी साउथ के एक्टर हैं। साध्वी रीतम्भरा, इनको भी पद्म भूषण दिया गया है। ये मोस्ट फेमस नाम है, ये सब नाम आप याद रखेंगे। अनंत नाग साउथ के डायरेक्टर हैं, एक्टर के साथ साथ ये डायरेक्टर भी अनंत नाग। उसके बाद एक्ट्रेस भी हैं और ये डांसर भी हैं, इनका नाम है शोभना चंद्र कुमार। साउथ से इस बार 4 लोगों को दिया गया है, ये चारों नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद आपको ये तो बता दिया, अश्विन के बारे में बता दिया। हाँ, बिहार की 2 बड़ी हस्तियाँ जिनका नाम है शारदा सिन्हा और दूसरा नाम आपको सुशील कुमार मोदी। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण, याद रखेंगे। उसके बाद हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी सुशील कुमार मोदी रहे थे, और 13 मई 2024 को इनका कैंसर के चलते निधन हो गया है, और इस बार पद्म भूषण अवार्ड मिला है। और सुशील कुमार मोदी 2005 से 13 और 17 से 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ बिहार के वित्त मंत्री भी रहे थे। ये दोनों नाम। पद्म विभूषण की लिस्ट एक बार फिर मैंने स्क्रीन पे शो कर रखा है, फिर से आप देख सकते हैं। ये 7 नाम याद रखेंगे, 7 में से 3 को मरणोपरांत मिला है, इसमें से 1 विदेशी है। पद्म भूषण 19 लोगों की लिस्ट मैंने फिर से स्क्रीन पे शो कर रखा है, इसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पद्मश्री 113 लोगों की लिस्ट स्क्रीन पे शो हो रही है, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ये सभी नाम स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। टोटल 139, यहाँ पे आपको टोटल लिस्ट मिल जाएगा। PR श्रीजेश को क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है, और रविचंद्रन अश्विन को पद्मश्री। और PR श्रीजेश कौन है? तो हॉकी के दिग्गज गोलकीपर हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यही सब आएंगे।
कैथल के एकलव्य, हरविंदर सिंह को क्या बोला जाता है? कैथल के एकलव्य। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि कैथल के एकलव्य किसे बोला जाता है? तो हरविंदर सिंह। ये कौन है? तो ये पैरा तीरंदाज हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में, अभी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय फुटबॉलर हैं इनिवल मनी विजयन, यानी कि ये विजयन को भी जो है सबसे आक्रामक और घातक स्ट्राइकर में जाना जाता है। ये भारतीय फुटबॉलर हैं, इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन आपको बता चुके हैं, PR श्रीजेश, मनी विजयन और तीरंदाज हरविंदर सिंह। इसके अलावा जो भी फेमस नाम है उस लिस्ट में से आप उसे मार्क कर लीजिएगा, याद रखिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको 139 नाम याद नहीं रखने हैं, वैसे नाम याद रखने हैं जो हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।